अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने नेविगेशन के बारे में पढ़ा था और नेविगेशन के बारे में मैंने बताया था। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ये नेविगेशन बार जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। आज हम क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में इसी नेविगेशन बार के नीचे एक कैरोसेल ऐड करेंगे। यानी कि कैरोसेल मीन के सादे अल्फाज में कि एक स्लाइड शो होता है कि एक स्लाइड कैसे किसी स्क्रीन के ऊपर एक साइड से या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कैसे मूव कर रही होती है। तो वो आज हम उस पे थोड़ा सा काम करेंगे। और ये जो हमारा पिछला लेक्चर था इसको इसका डेमो मैं दिखा रहा हूँ। और अभी यहाँ पे एक चीज़ कि ये जैसे मैंने लास्ट टाइम ये कलर दिया था बैकग्राउंड का इसका, तो मैं यहाँ पे ना इसका कलर कोई और भी दे सकता हूँ। जैसे डेंजर है, तो डेंजर में दे के इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो ये कलर जो है डिफरेंट, ये बैकग्राउंड कलर है, ये आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे प्राइमरी दिया हुआ था, सक्सेस है और इन्फो है। जैसे मैं इसका देख के यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होगा। आज मैंने क्या करना है, इस नेविगेशन के नीचे मैंने एक और फाइल बनाई है, उसका नाम क्या क्या दिया मैंने, कैरोसेल। और सेम वही जो नेविगेशन का कोड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैंने करना क्या है कि इस नेविगेशन के नीचे जो हमारी साइट होगी उसका हम काम करेंगे। और क्या करेंगे, एक कैरोसेल के लिए हम कोड लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डिव बनाते हैं, कंटेनर क्लास बनाते हैं उसके अंदर। सबसे पहले हम डिव बनाएंगे, ये हमारा डिव आ गया। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाते हैं कंटेनर की, CONE। जी ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो गया, कंटेनर की क्लास हमने बना ली। और इसके अंदर हम एक और क्या करते हैं, एक और डिव बनाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, जो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको ना कुछ ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो एक्सप्लेन थोड़ा कम करूँगा। जैसे ही वो एंड करूँगा उसके बाद मैं दोबारा एक दफ़ा उस प्रोग्राम के ऊपर आऊँगा, दोबारा वो एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है और ये यहाँ पे क्यों यूज़ किया मैंने। तो ये हमारे पास आ गया डिव। डिव के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव यानी कि पहले हमने कंटेनर की एक क्लास बनाई पहले डिव के अंदर। जहाँ जब भी हम कंटेनर की क्लास बनाते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एक लाजमी उस कंटेनर की एक हमें आईडी देनी पड़ती है उसको। यानी कि आईडी जहाँ पे हम देंगे। और इसका नेम हम, क्योंकि हम कैरोसेल बना रहे हैं तो हम इसको मैं नेम दूंगा कि माई कैरोसेल, CARUSEL। तो मैं इसको मैंने माई कैरोसेल का नेम दिया। यहाँ पे मैं स्पेस दे के मैं एक क्लास बनाता हूँ। वो क्लास क्या होगी, उस कैरोसेल जो हमने स्लाइड देनी है, स्लाइड बनानी है उसकी हम कैरोसेल, और इसका नेम है स्लाइड, SLID। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक डेटा इंटरवल दूंगा। ये सारा मैं एक ही दफ़ा एंड पे जब मैं ये एक रन करके मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये मैंने 2500 दे दिया और डेटा राइट दिया मैंने यहाँ पे कैरोसेल, और ये मैंने दे दिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे इस जो हमारी क्या कहते हैं जिसमें हमने आईडी डिक्लेयर की है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक इंडिकेटर बनाऊंगा। इंडिकेटर मतलब जो हम स्लाइडर लगा होगा 3 से या 5 या जितने भी इमेजेस होंगे उसके नीचे एक डॉट बटन या एक लाइन सी बनती है, उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक इंडिकेटर बनाऊंगा और इंडिकेटर की क्लास बना के उसके अंदर मैं उसके जो डिफरेंट जो जितने भी स्लाइड होंगी 1 2 3 वो सारी इसके अंदर मैं लिखूंगा उसको। तो मैंने यहाँ पे क्लास की और क्लास इंडिकेटर की है, तो मैं कैरोसेल की क्लास बनाता हूँ इंडिकेटर के नाम से।
यहाँ पे एक मैं क्लास बनाता हूँ कैरोसल इंडिकेटर। ये मैंने क्लास बनाई इसकी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ये मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाया, तो ऑर्डर लिस्ट को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊंगा सिंपल, जिसे हम एल आई से हम लिस्ट को इनिशियलाइज करवाते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा टारगेट, यानी कि स्लाइड 0 है, स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 है, जितनी भी हैं वो मैंने यहाँ पे क्या करवानी है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। उसको एक दफ़ा इनिशियलाइज, जैसे हम सी सी प्लस प्लस में इनिशियलाइज के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसी तरह हम इसमें भी एक इनिशियलाइजेशन करवाते हैं ताकि उसमें वर्क कर सकें। तो टारगेट, डेटा टारगेट हम करेंगे, यहाँ पे डेटा टारगेट इज इक्वल टू माई कैरोसल, यहाँ पे आप स्पेस देके आप डेटा स्लाइड 2 यहाँ पे इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम पहले ही को पॉइंट आउट करेंगे। ये असल में होता क्या है कि हमने कौन सी स्लाइड कहाँ पे, कौन सी स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आए, ये भी होता है। 0 1 0 से हमारी जो हमें इनिशियल हमारी जो काउंटिंग होती है 0 से होती है, और जो पहली स्लाइड है उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विजिबल करने के लिए एक्टिव एक्टिव कर देता हूँ, कि ताकि वो शुरू में वो ही सिर्फ शो हो। तो इसको मतलब वही मीन के उससे हम स्टार्ट लें, एक्टिव उसको करें शुरू में। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई, सेम इसी तरह मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, डेटा टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं वही माइक्रोसल और डेटा स्लाइड SLID 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने पहले 1 किया था, 0 किया था, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूंगा। ये यहाँ पे क्लोज हो गया। इसके बाद मैं सेम इसी तरह एक और लिस्ट बनाता हूँ, और उस ये यहाँ पे एरर, तो डेटा यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू माई कैरोसल डेटा स्लाइड 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, पहले 0 था 1 था, अब मैंने 2 कर दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों का आइडिया होगा कैसे मैंने एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये 3 जो मेरी डिफरेंट स्लाइड है उसके अंदर मैंने इंडिकेटर बनाया। इंडिकेटर मीन कि वो जो स्लाइड हमारी मूव हो रही होती है, अभी जब मैं रन करूंगा उसके बाद मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कोड को, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। वो जो स्क्रीन हमारी मूव हो रही होती है उसके नीचे एक डॉट डॉट से लगे होते हैं कि अभी कौन सी स्लाइड चल रही है, यानी कि आपके सामने कौन सी इमेज अभी शो हो रही है क्रॉसल के अंदर या स्लाइड व्यू के अंदर। तो यहाँ तक आप लोगों का आइडिया हो गया होगा। अब मैंने क्या करना है, ये जितने भी मैंने बनाए हैं इसके बाद मैं एक और डिव बनाऊंगा, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के बाद यहाँ पे एक मैं लिस्ट बनाऊंगा, जो क्रॉसल के जो एटम्स हैं वो यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊंगा। तो एक मैं डिव और बनाता हूँ, ये डिव बनी, और इस डिव के अंदर मैं आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ, क्लास इज इक्वल टू, मेरे पास ये मैंने जो अभी इंडिकेटर बनाया, इंडिकेटर के बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या करना है, क्रॉसल के एटम डिक्लेयर करने हैं, एटम बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉसल
कैरोसल की ये जो क्लास है कैरोसल इनर के नेम से मैं बनाऊंगा कैरोसल इनर। इसके अंदर मैं अब काम करूंगा और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो हमारे कैरोसल के एटम्स हैं डिफरेंट, यानी कि जो मेरा ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, ये फोटो 1 है, फोटो 2 है, फोटो 3 है, 4 है। इनको क्योंकि मैंने ये जो स्लाइडर में यूज करना है, तो ये जो मेरे क्लास है कैरोसल इनर, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो एटम बनाऊंगा। एटम नंबर 1 में मैं फोटो 1 रखूंगा और एटम फिर अगला एटम आएगा, फिर उसमें मैं फोटो 2 रखूंगा, फिर फलां फलां ऐसे सो ऑन। सेम एक ही तरह जैसे लिस्ट बनाई थी इसी तरह हम रिपीट करेंगे उन एटम को। तो अभी मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई कौन सी, कैरोसल इनर के नेम से। अब कैरोसल इनर के नेम के अंदर मैं क्या करूंगा, एक और डिव डिव के अंदर एक और डिव बनाऊंगा और वो डिव किस चीज पे कंटेन करेगी, इस डिव के अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे और इसमें मैं एक क्लास बनाता हूँ एक और वो क्लास किस चीज की है, कैरोसल एटम की है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कैरोसल डॉट डैश एटम। तो ये मेरे पास कैरोसल एटम की क्लास आ गई और इसके अंदर मैंने क्या करना है, अब वो जो इमेजेस हैं वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा या शो करूँगा। यहाँ पे इमेज को कॉल करूँगा, जैसे कि आपको बेसिक का पता ही है कि मैं कैसे या कुछ भी कैसे सोर्स या कहीं 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 से अगर आपकी एक डायरेक्टरी सेम डायरेक्टरी में पड़ा है या किसी और डायरेक्टरी में पड़ा है तो कैसे आप कॉल करते हैं, वो आपको पता है, बात देखिए वो सारा कुछ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये फोटो 1 है, तो अभी यहाँ पे मैं फोटो 1 को कॉल करूँगा। तो ये क्या है मेरे पास, फोटो और ये 1, ये इसकी एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी। तो मैंने ये यहाँ पे कॉल कर लिया और इसको कॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक कैप्शन दे देता हूँ और ये कैप्शन कैप्शन मीन के ये फोटो किसके रिलेटेड है, इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, सेम इसी तरह। सो इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक कैप्शन दूंगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसकी एक अलग डिव बनाऊंगा, डिव, ये डिव आ गई और इस डिव के अंदर मैं थोड़ा सा काम करूँगा। डिव के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, और ये किस किस नेम की है, कैरोसल, कैरोसल। और अब ये होगी मेरी किसके नेम से, कैप्शन के नेम से, क्योंकि मैंने कैप्शन देनी है इमेज के नीचे, तो मैं कैरोसल कैप्शन दूंगा इसके नीचे। तो यहाँ पे मैं इसके नीचे क्या करूँगा, कैप्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए, मैं इसकी एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग 1 बहुत बड़ी हेडिंग होगी, हेडिंग 5 में देता हूँ और हेडिंग 5 के अंदर मैं लिख देता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या किया। अच्छा, सेम जैसे ये मैंने बनाया था क्लास एटम ये वो फलां फलां, इसको मैं बैक करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है मेरे यहाँ पे एंड हो रहा है, मैंने एटम की यहाँ पे बनाई है, तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इससे नीचे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोटो 2 को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको, दिस इज माई सेकंड स्लाइड। यहाँ तक आपको ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको उसकी एंड पॉइंट नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे सेम वही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फोटो 3 को मैं कॉल करता हूँ और ये फोटो 3 क्या है, ये मेरी थर्ड स्लाइड है, दिस इज माई थर्ड स्लाइड। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि ये मैंने अभी तक यहाँ पे क्या किया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो हमारी स्लाइड में इमेजेस आ गए हैं ना, उनको हमने आगे और पीछे, नेक्स्ट और प्रीवियस पे जाना हो तो वो हम कैसे जाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊंगा ए और यहाँ पे एक मैं क्लास डिक्लेयर करूंगा, क्लास का नेम मैं रखूंगा कैरोसल,
कंट्रोल प्रीवियस यानी कि प्रीवियस के नाम से क्रोसल CROUSL क्रोसल डैश कंट्रोल डैश TREV प्रीवियस के लिए ये इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो आईडी हमने क्रोसल की दी थी ऊपर, वो आईडी नेम हम यहाँ पे यूज करेंगे, माई क्रोसल आईडी। क्रोसल यानी कि माई क्रोसल आ गया, यहाँ पे उसकी आईडी आ गई। और यहाँ पे मैं हमारा क्या होगा, जो डेटा स्लाइड है उस इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्रीव्यू इज इक्वल टू PREV, बस यही यहाँ तक ही लिखना आपने। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पैन बनाते हैं। स्पैन के अंदर हम उसका एक जो प्रीव्यू का आइकन है वो उसको हम वर्क करवाएंगे और शो करवाएंगे। ये स्पैन है और स्पैन के अंदर मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाता हूँ और क्लास का नेम क्या है, क्रोसल कंट्रोल। क्रोसल कंट्रोल और ये कंट्रोल के साथ डैश में लगा के क्या करूँगा, प्रीवी यानी कि प्रीवियस के लिए और डैश आइकन, ये आ गया। और सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, जैसे ये मैंने एक एक लिंक बनाया था, सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक और क्लास बनाऊंगा। वो किस चीज़ के लिए होगी, नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट मीन के जैसे ये प्रीवियस इमेज के ऊपर जा रहा है, अब किस पे जाएगा, नेक्स्ट इमेज पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये क्रोसल की स्पेलिंग थोड़े से, ये क्रोसल ये क्रोसल कंट्रोल। और यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यहाँ पे जो प्रीवियस के लिए प्रीव्यू था, यहाँ पे क्या मैं करूँगा, नेक्स्ट कैरोसेल। ये यहाँ पे क्या होगा, एल, ये मिसिंग था, सॉरी, ये यहाँ पे भी ये मिसिंग आ रहा है। सो कैरोसेल कंट्रोल ये सही है स्पेलिंग। और कैरोसेल, ये कैरोसेल नेक्स्ट आ गया। यहाँ तक आप लोगों को आइडिया हो गया होगा नेक्स्ट तक का। और यहाँ पे स्पेस दी मैंने, वैसे ही href और माई कैरोसेल। और यहाँ पे स्पेस देके क्या करना है हमने, डेटा स्लाइड इज इक्वल टू, जैसे ऊपर प्रीवियस की प्रीव्यू लिखा था आपने, यहाँ पे क्या करेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्पैन बनाएंगे। यहाँ पे एक स्पैन के अंदर क्या करेंगे, क्लास इज इक्वल टू कैरोसेल यहाँ पे आ गया कैरोसेल। और यहाँ पे प्रीवियस का आइकन था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का आइकन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट का आइकन हमने यहाँ पे यूज किया और ये हमारे पास क्लोज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक जो हमारा क्या कहते हैं क्रोसल है, इसकी कुछ मैं प्रॉपर्टीज और इसका कुछ बैकग्राउंड कलर वगैरह दे देता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉट CAROUSEL कैरोसेल आ गया हमारे पास। और इसके अंदर मैंने
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, केरोसेल है, ओ सॉरी, ये केरोसेल है। केरोसेल के अंदर क्या करना है हमने, इसका एक मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर, ये सिंपल बैकग्राउंड, इसका मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्काई ब्लू दे देता हूँ। इसका मार्जिन इसका दे देते हैं हम टॉप से थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे एटम के लिए, डॉट कैरो सेल डॉट एटम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू, इसको हम सेंटर कर देते हैं, और इसकी जो हमारी जो ताकि ना इमेज जो है अगर लोड नहीं होता तो उसको हम प्रिवेंट कर सकें। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक हाइट है जो उसकी स्पेसिफाई कर देते हैं, मेन डैश यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू 280 पिक्सल हम कर देते हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके। अच्छा, हाँ, रन करके चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम फिर बाकी देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, वो क्या चीज़ थी कि यहाँ पे मेरे पास कौन सा है, स्लाइडर 1 है, स्लाइडर 1, यानी कि कैरोसेल, कैरोसेल, कैरोसेल स्पेलिंग सारे ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंटरवल था, ये हमने डिफाइन किया, राइट किया, डिफाइन किया, और ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत है मेरे, कैरोसेल। बाकी ये मैं चेक करता हूँ अभी रन करके, और इसके बाद हम देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और इसको फिर मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो डिफरेंट हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, इसके ना इमेज के थोड़े थोड़े साइज ना, वेट तो हाइट दे देता हूँ इसकी ना, थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा व्यू सही आए। यहाँ पे मैं 600 दे देता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो मैं इसको 400 दे देता हूँ यहाँ पे। और सेम इसी तरह मैं फोटो 2 है, इसकी मैं वेट 600, और हाइट जो है वो मैं 400 दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेट इज इक्वल टू 600, और हाइट इज इक्वल टू 400। ये मेरे पास आ गया छोटा व्यू। या ये देखें, ये अब तो मैं बेसिक चीज़ें जो बता रहा था, ये इंडिकेटर्स हैं, ये जो ये नीचे साइन बने हुए आते हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। और ये जो टाइटल है, यानी कि दिस इज माय सेकंड स्लाइड और या फर्स्ट स्लाइड, जो भी है। और ऐसे ही हमारे पास ये होती है पहली स्लाइड, जिसे मैं कह रहा था एक्टिव है, तो ये एक्टिव स्लाइड है। और सो ऑन, बाकी जो सेकंड स्लाइड है और थर्ड स्लाइड है। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी तरह, जैसे स्लाइडर बनाया, स्लाइडर जैसे वर्क कर रहा है, इसी तरह इसके नीचे हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। अभी मैं एक रिकॉल कर देता हूँ कि वो जो चीज़ें मैं बता रहा था कि वो एटम्स और वो जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या हैं। अब इसको हल्का सा मैं रिकॉल करके उसके बाद मैं आपको दोबारा उसी पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, शुरू में मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास कंटेनर है। हर ये असल में ना जो क्लोसल है ना, उसकी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसके अंदर जो इंडिकेटर्स है, जो छोटे-छोटे सर्कल या डॉट, जैसे मैं अभी बता रहा स्लाइड के नीचे आ रहे थे, वो होता है। एक उसका जो क्रोसल को हम कंट्रोल करते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट, ये एक होता है। और तीसरा क्या है कि क्रोसल के एटम्स, जो इसके अंदर मैंने ये प्रीवियस नेक्स्ट बनाया, और ये मेरे पास क्या है, जो इनर क्लास के अंदर एटम्स हैं, ये मेरे पास 3 जो की पॉइंट्स होते हैं वो क्रोसल के हैं। अब हर जो कंटेनर है, कोई भी जो आउटर मोस्ट कंटेनर होता है,
उसकी हमें एक यूनिक आईडी जरूरत होती है। ये हमारा आउटर मोस्ट कंटेनर है और किसकी हमें क्या हमने आईडी बनाई माई केरोसल के नाम से। ये हमने यहाँ पे यूज की। अब डेटा राइट केरोसल के ऊपर आ जाते हैं। ये जो चीज अच्छा ये इससे पहले ये जो मैंने लिखा डेटा इंटरवल इसका मतलब है कि एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के दरमियान में एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के दरमियान में हमें टाइम कितना लगेगा। अब 2500 का वर्ड है 2500 का मतलब यहाँ पे मिली सेकेंड है सेकंड नहीं है मिली सेकेंड है 2500 मिली सेकेंड बाद अगला इमेज स्क्रीन के ऊपर आपको शो होगा। तो ये हमारे पास क्या था दूसरा पॉइंट डेटा डैश राइट और इज इक्वल टू क्रॉसल ये भी एक एट्रीब्यूट है डॉट क्रॉसल के अंदर आता है। और ये डॉट क्रॉसल के अंदर यानी कि ये डेटा राइट के अंदर ये क्रॉसल के अंदर यानी कि इसके रिलेटेड जो मैंने प्रॉपर्टीज ऐड की थी वो ये उसके अंडर आता है। और ये क्या करता है ये बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही काम होता है कि जो स्टार्टिंग जो आपकी इमेजेस या जो भी चीज पेज लोड लोड होता है उसके अंदर एनिमेट करना उसके अंदर एक किस्म की लोडिंग एनिमेशन लाना। और इंटरवल का आपने बता दिया कि दो स्लाइड के दरमियान में एक डिले होता है वो शो करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट ये मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ इंडिकेटर का आपको बता दिया था डेटा डैश स्लाइड डैश टू का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जीरो वन और टू यानी कि इसका जो मेन पर्पज है कि हम जो स्लाइड बना रहे हैं वो किस पोजीशन पे है और इससे आगे कौन सी पोजीशन होगी यानी जीरो पोजीशन पे है तो जीरो से आगे वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है वो आप पोजीशन देंगे। और स्लाइडर जो होता है हमेशा हम क्या करते हैं ये क्रॉसल डैश इनर के अंदर हमेशा हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं ये एक तरीकाकार है कि क्रॉसल जो होता है उसके एटम जो स्लाइडर के एटम जो होते हैं वो हमेशा क्रॉसल के क्लास इनर की क्लास के अंदर एटम हम स्पेसिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारे पास और क्या इधर कोई कीवर्ड है जिसको हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है। यहाँ पे होगा कोई ना कोई और क्या था मेरे पास और क्या था इधर डेटा ये भी मैंने कवर कर लिया ये भी मैंने बता दिया। और कैप्शन का आपको पता है। अच्छा कैप्शन के अंदर ना एक चीज और भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे ना अगर हम करना चाहें तो वो क्या चीज है वो ये है कि ये कौन सी स्क्रीन पे मिनिमम शो हो और कौन सी स्क्रीन पे हमें शो ना हो यानी कि ये है ना कैप्शन। इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि ये डिस्प्ले के लेबल बाकी चीजों को शो करने के लिए ये यहाँ पे मैं नन कर सकता हूँ यानी कि जो मिनिमम हमारी स्क्रीन है वो इनिशियली इसको हम हाइड करते हैं ये जो नीचे जो क्रसल के नीचे कुछ भी शो होगा जो इनिशियली हम हाइड करते हैं लेकिन हम दोबारा इसको शो करवाने के लिए उससे बड़ी जो भी स्क्रीन होगी जो उसके साइज के लिहाज से तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो उनको कॉल करता हूँ ये देखें डी एम डी ब्लॉक मैं इसको ये लगा देता हूँ। हम बाकी पे भी सेम ऐसे ही लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हाइट वगैरह जैसे मैंने ये लगाया और बाकी आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे वर्क करना है इन्होंने और कैसे शो होना है। तो ये हमारा लेक्चर था। थैंक